स्वाद की सियासत में एक नाम जिसके बारे में हर कोई कुछ न कुछ कहता है, फजल हकीम खान। अवाम ने उन्हें 3 बार मुंतखब किया, मगर पिछले 13 साल से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ कहानियां गर्दिश कर रही हैं। सब कुछ मंजरे आम पर आया, मगर हर कोई अपनी कहानी बयान करता है। असल सवाल यह है कि आया वो अरबपति है या ये सिर्फ झूठे इल्जामात हैं। इख्तदार से पहले फजल हकीम की माली हैसियत क्या थी? ये तहकीक सिर्फ तफसील नहीं, ये कहानी का नया बाब है और हकीकत अब सामने आने वाली है। हम इस डॉक्यूमेंट्री में उन झूठों का पर्दाफाश कर रहे हैं जो फेक अकाउंट्स और फोटोशॉप तस्वीर के जरिए शरीफ लोगों को बदनाम करते हैं। अगर वो सच्चे होते तो पर्दे के पीछे नहीं, अदालत में बात करते। लिहाजा वीडियो आखिर तक देखें और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर फैसला करें कि सच्चाई फजल हकीम के साथ है या उन मुनाफिकों के साथ जो झूठ के साए में छुपे हैं। मोमिनो, अगर कोई गुनाहगार तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो। ऐसा न हो कि किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुंचा दो, फिर तुमको अपने किए पर नादिम होना पड़े। मुखालिफिन ने फोटोशॉप तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया कि फजल हकीम इक़्तिदार से पहले कस्साब थे और बाजार में गोश्त बेचते थे। खुद देखें और फैसला करें, क्या ये तस्वीर असली हैं? क्या किसी और कस्साब पर उनका सर नहीं लगाया गया है? खुद देखें, अपने आप से पूछिए। फजल हकीम का खानदान एक मुअज़्ज़ज़ और कारोबारी खानदान है। ये खानदान गोश्त के कारोबार से वाबस्ता नहीं था, बल्कि सिर्फ फजल हकीम के बड़े भाई खान तोती का मैंगोरा में गोश्त का बड़ा कारोबार था, जो 10 से 15 जानवर ज़िबा करके आधे शहर को गोश्त सप्लाई करते थे। फजल हकीम ने जिंदगी में कभी गोश्त नहीं बेचा या फरोख्त किया। वो खुद बचपन से स्पेयर पार्ट्स के कारोबार से वाबस्ता थे और 2013 से पहले मशरूबात की फैक्ट्री, मैंगोरा बाजार में एक कैफी और 2 होटल्स, जिनकी तफसील 2013 के असासों में शामिल है, जैसे कारोबारों में मसरूफ थे। ये खानदान पहले ही जमीनों और दीगर कारोबार का मालिक था और फजल हकीम हमेशा अपने तजारती और अवामी कामों में मसरूफ रहे। 2013 में डिक्लेयर्ड असासे 47 करोड़ 2 लाख रुपए, पहली बार MPA बनने से पहले। आज के डिक्लेयर्ड असासे 64 करोड़ 2 लाख रुपए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद। सच्चाई 47 करोड़ 2 लाख रुपए से 64 करोड़ 2 लाख रुपए तक का ये 17 करोड़ रुपए का इजाफा करप्शन की वजह से नहीं हुआ। ये इजाफा 2013 से अब तक प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू में नॉर्मल इजाफे की वजह से हुआ है। ये इजाफा इंतहाई मामूली है और साफ जाहिर करता है कि फजल हकीम ने अपने असासों को शफाफ तरीके से जाहिर किया है। झूठे दावे बेबुनियाद हैं। कुछ असासाजात बेवजह उनसे जोड़े जाते हैं, जिनका उनके खानदान से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। फजल हकीम की फैमिली हमेशा से कारोबारी रही है। इस सिलसिले में सबसे अहम मिसाल ज़मुर्रद का बैनुल अक़वामी कारोबार है, जिसमें 2000 से उनके भाई मसरूफ हैं। वाज़े सबूत ये है कि 2005 में आफरीन खान ने गैर मुल्कियों को सिर्फ एक डील में ज़मुर्रद का पत्थर $4 लाख में फरोख्त किया, जिसका बैंक रिकॉर्ड मैंगोरा ब्रांच में आज भी मौजूद है। ये डील और इसकी वजाहत सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि अवाम को गुमराह करने वाले झूठ और साजिशें बेनकाब हों और सादा लौह अफराद को हकीकत मालूम हो जाए कि फजल हकीम के खानदान, भाइयों और भतीजों का ज़मुर्रद के कारोबार से ताल्लुक इक़्तिदार से पहले का है। खुशकिस्मती से इस डील की तस्वीर मौजूद हैं, आप स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं, और वो माइन भी देखें जिसमें उस जमाने में फजल हकीम के भाई ज़मुर्रद की माइनिंग करते थे। ये तस्वीर उन झूठे और फेक पेजेस और उन मुनाफिक लोगों के दावों के सामने एक नाकाबिले तरदीद हकीकत हैं।
जो साफ जाहिर करती है कि हकायक झूठ पर गालिब हैं और बेबुनियाद इल्जामात कभी छुप नहीं सकते। ये सिर्फ सबूत नहीं बल्कि अवाम के लिए एक सबक आमोज पैगाम है कि शफ़ाफियत और हकायक के सामने हर झूठ बेअसर है। इस बात का गवाह सवाद ज़मुर्रुद एसोसिएशन से वाबस्ता तमाम कारोबारी हजरात हैं। ये हकीकत साफ और शफ़ाफ है और किसी भी झूठे दावे या मुबालगे का कोई ताल्लुक नहीं। 1998 में फजल हकीम के भाई आफरीन खान ने मेंगोरा शहर में 60 लाख रुपए की कीमती जमीन वली अहद के साथ खरीदो फरोख्त की। ये रकम उस जमाने में एक अहम और काबिल तवज्जो सरमायाकारी थी, लेकिन ये वजाहत सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि झूठ बोलने वाले मुनाफिक और फेक इल्जामात लगाने वाले बेनकाब हों और अवाम को हकीकत मालूम हो जाए। ये लेन देन कागजात और बैंक रिकॉर्ड में मौजूद है और स्क्रीन पर भी देखा जा सकता है। फजल हकीम के इक़्तिदार से पहले के कारोबार अलमक्का कोल्ड ड्रिंक्स की फैक्ट्री 2002 में कायम हुई। सहराब खान चौक होटल 1995-96 से पहले से चल रहा था। ग्रीन चौक होटल 2000 से फाल है। एबासीन मार्केट में स्लोवा कैफी भी मौजूद थी जिसे बाद में फरोख्त किया गया। ये सब कारोबार फजल हकीम और उनके खानदान की मेहनत और कामयाबी की मिसाल हैं। ये शफ़ाफ और कानूनी कारोबार हैं और किसी भी मुबालगे या झूठे दावे का इससे ताल्लुक नहीं। ये सरकारी माहाना आमदन का सर्टिफिकेट 28 मार्च 2013 का जारी शुदा है। इस दस्तावेज में बाकायदा तौर पर दर्ज है कि उस वक्त फजल हकीम के कारोबार से माहाना 10 लाख रुपए की आमदन हो रही थी। ये सर्टिफिकेट हुकूमत पाकिस्तान के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है, जो साबित करता है कि 2013 में भी फजल हकीम की आमदन वाज़ेह, कानूनी और डिक्लेयर्ड है। ये वो गाड़ियां हैं जो इलेक्शन 2013 कैंपेन के दौरान फजल हकीम के इस्तेमाल में थी। असेंबली में पहली बार भी वो इसी गाड़ी में गए थे, जिसकी उस वक्त मार्केट वैल्यू तकरीबन 50 लाख रुपए थी। इल्जाम: फजल हकीम ने वाली सवाद का पूरा बंगला 40 अरब रुपए का खरीदा। हकीकत और शरई हक ये सरासर झूठ है। फजल हकीम ने पूरा बंगला सिरे से खरीदा ही नहीं। उनके बहनोई ने बंगले के बैक साइड पर एक घर खरीदा जो वाली सवाद की दूसरी बीवी का शरई हक और 8वां हिस्सा था। ये हिस्सा इब्तिदा में सिर्फ 18 करोड़ रुपए में खरीदा गया, जो एक शफ़ाफ लेन देन था। रकम कहां से आई? ये करप्शन का पैसा नहीं। उनके बहनोई ने अपना ग्रीन होटल, जो 2013 से पहले खरीदा गया था, 2021 में 16 करोड़ रुपए में फरोख्त किया। इसी रकम से बंगले का ये हिस्सा खरीदा गया और बाद में बहनोई ने विरासत में अपनी बहन फजल हकीम की अहलिया को दिया। यानी ये मुकम्मल तौर पर खानदानी विरासत और कारोबारी आमदन का मामला है। जब फजल हकीम वजीर जंगलात बने तो फेक अकाउंट्स और सियासी मुखालिफिन ने पुरानी और दूसरे ममालिक की वीडियोस शेयर करके शोर मचा दिया कि उन्होंने सारे जंगलात काट दिए। इस पर मुखालिफिन मुजाहिरे करने लगे और आवाम को गुमराह किया गया। हकीकत, ये सब उनकी वजारत को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश थी। आज वो तमाम लोग खामोश हैं क्योंकि हकीकत में कोई ऐसी तबाही नहीं हुई थी। फजल हकीम पर इल्जाम है कि उन्होंने कोहिस्तान, गट रिजॉर्ट, पामीर होटल, यूनिक किचन 2024 में बनाया गया, सुल्तान टावर और पुराना जनरल बस स्टैंड का जमीन खरीदी। फजल हकीम का चैलेंज: नैब की इंक्वायरी के बाद उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया कि उनमें से कोई भी जायदाद उनकी मिल्कियत नहीं है। अगर कोई शख्स ठोस सबूत ले आए और कोई भी जायदाद उनकी निकली तो वो ये जायदाद फौरन अवाम के नाम कर देंगे। ये तमाम इल्जामात और झूठ की तशहीर मुकम्मल तौर पर फेक आईडीज और गैर तस्दीक शुदा अकाउंट से हो रही है। सोशल मीडिया पर नादान लोग इस झूठ को आगे फैलाकर
क्रिप्ट अनासिर को डॉलर्स कमाने में मदद कर रहे हैं। फजल हकीम 3 बार अवामी ताकत से मुंतखब हुए। अगर वो क्रिप्ट होते तो 9 मई के बाद ब्लैकमेल होकर तहरीक से किनारा कशी करते, जिस दौरान उसके खानदान के मासूम बच्चों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। फजल हकीम खुद भी गिरफ्तार हुए। उनके पूरे खानदान के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए और उनकी फैक्ट्री तक बंद कर दी गई थी। ये सारे मजालिम अपनी जगह, लेकिन इससे भी बढ़कर किसी ने फजल हकीम के घर को बम से उड़ाने की कोशिश की थी, जिसे बरवक्त कार्रवाई करते हुए बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। और हर मुश्किल, हर कैदोबंद, हर रिमांड और हर तकलीफ के बावजूद वो इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। आज भी वो उसी मजबूती से खान के काफले में खड़ा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले दिन 1996 में जब वो खान का कारकुन बना था। अगर किसी के पास इन तमाम बातों के खिलाफ कोई ठोस सबूत है, एडिट शुदा तस्वीर या AI वीडियो नहीं, तो उसे कानूनी इदारों जैसे नैब या अदालत में लेकर जाएं। फजल हकीम साहब हर प्रोपेगंडे से बेखौफ रहते हैं, क्योंकि वो उलमा किराम की महफिलों में बैठने वाले शख्स हैं, और जिस शख्स का उठना बैठना दीन के आलमों के साथ हो, अल्लाह खुद उसका मुहाफिज बन जाता है। और फजल हकीम को अल्लाह ताला ने जो मकाम दिया है, उसके बिना पर उसका अपने रब पर पुख्ता यकीन है। सच को छुपाने की जरूरत नहीं होती और करप्शन को छुपाया नहीं जा सकता, और इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। सच हमने दिखा दिया, अब फैसला आपके ज़मीर पर छोड़ते हैं। याद रखें, इंसानों के सामने नहीं, एक दिन अल्लाह के सामने जवाब देना है।